हाँ अरे ओके अरे वाह क्या ओके बात मनोज जी धीरे 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 प्रार्थना सभा है हैं? मनोज जी कोई ऐसी है ना एक ऐसी बात ओम जी की, हालांकि आपने बहुत कुछ जिक्र किया जो बहुत कुछ सिखा गई आपको, जब मैं आप सिनेमा की बात करता हूँ या मैं एक्टिंग की बात करता हूँ। देखिए ओम जी एक बहुत बड़े कारण थे कि मेरे उस तरीके के एक्टर बनने में, जिस तरह के एक्टर ग्रुप में जाना जाता हूँ मैं। एक उन्होंने मुझे एम्बिशन दिया, मुझे ये बताया, उनके काम ने ये बताया कि हम लोग जो छोटी जगह से आते हैं वो किस तरह के सपने देखेंगे और कहाँ तक पहुँच सकते हैं। उन्होंने वो ऊंचाई दिखाई, वो उन्होंने काबिलियत दिखाई जिसको अचीव करने के लिए आज तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इतने बड़े महान नायक थे और बहुत ही महान व्यक्ति थे। एक चपरासी से या किसी बहुत बड़े अमीर आदमी से उनका रिश्ता बराबर का होता था। वो किसी को काम से, किसी के पैसे से किसी को नहीं तौलते थे। वो हर इंसान के साथ में जिस तरह का व्यवहार उनका होता था, वो मेरे ख्याल से मैंने बिरले ही किसी व्यक्ति में ही ये खासियत होती है जो ओम भाई में थी। क्या अलीगढ़ देख पाए हो? अलीगढ़ मतलब देख नहीं पाए थे, इसका अब मुझे अफसोस कभी नहीं रहेगा, क्योंकि वो बराबर जब भी कोई उनको बोलता था कि अलीगढ़ देखने के बारे में या मेरे परफॉर्मेंस के बारे में या बुधिया सिंह के बारे में भी बहुत ज़्यादा वो जिक्र करते थे कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत बिज़ी रहते थे वो, कभी एक शहर में टिकते नहीं थे। किसी न किसी फंक्शन में, किसी दोस्त के शादी में, किसी दोस्त के बेटे की शादी में, किसी दोस्त के पोते की शादी में, या किसी जानने वाले, और उनके जानने वाले हज़ारों थे। मेरे जैसे कई हज़ार लोग जो है उनके साथ एक बराबर का रिश्ता बना कर रखना, ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल काम है, लेकिन वो भाई करके रखते थे। ओके अलीगढ़ की बात करें तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको थैंक फिल्म यू। फेयर मिला है, 2 फिल्म फेयर मिले हैं, कितना प्राउड फील हो रहा है? नहीं नहीं, मुझे ये पता चला कि ये अवार्ड जो है, एक ही रात में एक एक्टर को 2 अवार्ड कभी नहीं मिले। मैं भी काफ़ी चकरा गया हूँ और काफ़ी सरप्राइज हूँ। लेकिन अलीगढ़ को सम्मान मिल रहा है, अलीगढ़ को इतनी इज्जत मिली। एशिया पैसिफिक जो विश्व का इतना बड़ा अवार्ड है वो मुझे मिला अलीगढ़ को की वजह से। मेरे ख्याल से ये साल अच्छा रहा ओके उसमें। मनोज, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब मैंने एज एन एक्टर इतना अप्रिशिएट करा जाता है और इस तरह के बड़े अवार्डों से नवाजा नहीं जाता है, और बहुत चूजी रहे हैं आप फिल्मों के लिहाज जी, से। देखिए मुझे जिम्मेदारी तो मैं सिर्फ परिवार की रखता हूँ। मैं मैं लो, फैंस के पॉइंट ऑफ मैं लोगों के एक्सपेक्टेशन को मैं कभी काउंट नहीं करता। वो इसलिए काउंट नहीं करता मैं, क्योंकि मुझे पता है कि जो रोल्स आते हैं वो अलग अलग चुनौतियाँ लेके, अलग अलग चैलेंजेस लेके आते हैं। तो अगर आप सिर्फ रोल्स पे ही ध्यान दें, रोल्स वही तन्मयता से करें, तो सबके एक्सपेक्टेशन जो है पूरे हो जाते हैं। किसी की एक्सपेक्टेशन को अगर आप सबसे मेन चीज़ बनाएंगे तो उसे आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, फ्रस्ट्रेशन में चले जाएंगे, काम अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो अगर जो रोल आ रहा है उसी को अगर करने में मन लगाएंगे तो उससे हम सबके अपना भी एम्बिशन पूरा करेंगे, अपने ख्वाब पूरा करेंगे, और लोगों की भी जो आशाएं हैं उसको भी पूरा कर पाएंगे। कल हमने शाहरुख का इंटरव्यू किया और शाहरुख कहीं रईस फिल्म को लेके आ रहे हैं और उन्होंने कहा, बाकायदा नाम लिया आपका, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी का, जीशान का। जी। उन्होंने कहा कि इस तरह के जो एक्टर रियल स्पेस में जो काम करते आए हैं, वो जब मेरे साथ एक्टिंग करते हैं या कोई सीन करते हैं तो मुझे अपना एक्टिंग करने का या उस किरदार को कन्वे करने का तरीका ही बदल देता हूँ। मैं इतना इतना इंस्पायर हूँ मैं इन सबसे। ही टेकन योर नेम, नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड जीशान। देखिए शाहरुख मेरे पुराने जानने वाले रहे हैं। जब हम 17-18 साल 19 साल के थे तब से हम एक दूसरे को जानते हैं। और शाहरुख इतने बड़े इतने बड़े स्टार हैं, मतलब मेगा स्टार जिसे कहें हमारे कंट्री के। इतने इतने ऊंचाई जो है बहुत कम लोग हासिल करते हैं स्टारडम में। स्टार्स तो बहुत सारे हैं लेकिन कोई शाहरुख खान नहीं है। तो शाहरुख की हर अचीवमेंट पे उनका परिवार गर्व तो करता ही है, लेकिन शाहरुख को ये भी पता है कि उसका एक दूर खड़ा मनोज बाजपेयी जो दोस्त है वो भी उस पर बहुत गर्व करता है, क्योंकि मुझे पता है शाहरुख कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं। और शाहरुख जो ये बात कह रहे हैं वो इसलिए क्योंकि वो शाहरुख इज़ वेरी हम्बल। मेगा स्टार की बात करें तो अमिताभ जी की साथ आपकी सरकार 3 आ रही है, तो कितने एक्साइटेड हैं पिक्चर को लेके? देखिए सरकार 3 में सबसे जो कमाल की बात रही कि मुझे कई साल के बाद राम गोपाल वर्मा जी ने निर्देशित किया, डायरेक्ट किया, जिसका मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। फिर अमित जी के साथ ये मेरी चौथी फिल्म थी और उसका एक अलग एक्साइटमेंट था। मेरा रोल छोटा है लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है।
और जो भी मैंने जितने छोटे दिन कम दिन काम किए उसको मैंने बहुत इन्जॉय किया। और ख़ास करके राम गोपाल वर्मा फिर से डायरेक्शन दे रहे थे जिनके कारण मैं हूँ, तो उसका मज़ा ही दुगुना हो जाता है। शाहरुख ने ये भी कहा है ना, व्हेन वी आस्क हिम कि कौन सा एक ऐसा बॉलीवुड गैंगस्टर है जो आपको बहुत इंस्पायर करता है, ही सेड विको मार। नहीं, अब आई एम रियली थैंकफुल टू हिम, क्योंकि शाहरुख बिकू माथुर को अभी तक याद किए हुए हैं, मैं खुद ही भूल चुका हूँ, क्योंकि 19 साल पहले की बात है। So whenever I think of Satya and Bhiku Matre, you know, I start feeling old, and I don't want to feel old. But thank you, Shahrukh. Thank you very much, yeah. Thank you so much. क्या ओमपुरी जी पे बायोपिक बनी चाहिए और बनी बनेगी चाहिए तो given a choice, would you be a part of it? I think मुझसे अच्छा कोई नहीं करेगा क्योंकि मैंने ओम जी को बहुत निकट से जानता था। अब मेरे लिए, मैं उनकी प्रार्थना सभा पे आया हूँ और मैं आज इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि उनकी जो यादें हैं वो उसको अगर आप उनके जो मेमोरीज़ हैं याद करके आप कभी उदास हो ही नहीं सकते। ओम भाई ऐसी शख्सियत थे कि ओम भाई को याद करके कोई भी व्यक्ति उदास नहीं हो सकता। इतने हंसमुख टाइप के थे, हमेशा हंसाते रहते थे, हमेशा कुछ ऐसी हरकत किया करते थे जिससे कि हंसी आती थी। तो टुडे आई एम रिमेम्बरिंग हिम विद लोड्स ऑफ हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much.